वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट जो है आपका यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 बिटवीन द S and P block elements in the long form of periodic table are called D block और transition elements। तो आपके S और P ब्लॉक के बीच में जो ग्रुप आते हैं ग्रुप 3 to 12, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपके एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बीच में होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन्स 2 electrons in their ns orbitals and the penultimate shell, that is n-1d, is progressively filled up with increasing atomic number। तो आपके जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एनएस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो n-1d ऑर्बिटल है उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप होते जाएंगे। ठीक है, तो n-1d जो ऑर्बिटल है उसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, that is 3D, 4D, 5D and 6D series corresponding to the filling of electrons in 3D, 4D, 5D and 6D subshells। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के हिसाब से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 4 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज़। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज़ है 3D सीरीज़ और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, 3D series has 10 elements beginning with scandium and ending with zinc। तो 3D सीरीज़ में आपके 10 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3D सीरीज़ का स्कैंडियम है और लास्ट एलिमेंट है जिंक। ठीक है, सेकंड है 4D सीरीज़ और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम। थर्ड है 5D सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम लैंथनम और एंड होता है इन मर्क्यूरी। ठीक है, और फोर्थ है 6D सीरीज़ और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ विच स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टीनियम एंड एंड्स विथ कॉपरनीशियम। ठीक है, तो ये है आपके 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्लीज़ नोट वन थिंग, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी are represented by general formula n-1d10 ns2। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d10 ns2। तो इनके d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, द ऑर्बिटल्स आर completely filled in ground as well as in common oxidation state, so they are not regarded as transition elements। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के ग्राउंड स्टेट में और चाहे एक्साइटेड स्टेट में यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एटॉमिक रेडियाई। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक साइज आपके एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आता है। ठीक है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन अ सीरीज decreases with increase in atomic number, but the decrease in atomic radii is small after midway। ठीक,
तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियाई एक सीरीज़ में डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन ये डिक्रीज़ कुछ देर के बाद कम हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा डिक्रीज़। आपके एलिमेंट्स का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज डिक्रीजेज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, देन remains constant till nickel and then increases from copper to zinc। तो 3D सीरीज़ में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करता जाता है फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। क्रोमियम से लेकर के निकल तक डिक्रीज स्मॉल है, यानी कि आपके जो एलिमेंट्स का साइज़ है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और फिर निकल के बाद कॉपर से जिंक तक ये साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, तो मेटल वाली सारी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होंगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड, मैलेबल, डक्टाइल, हैज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होंगे, मैलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। Transition elements have high melting and boiling points due to strong interatomic metallic bonding which involves both N-1d and Ns electrons। Transition elements की melting और boiling point भी high होगी क्योंकि metals के बीच में जो bonding होगी वो बहुत strong होगी due to the involvement of N-1d and Ns electrons। ये दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा टू ब्रेक द बॉन्ड्स, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई होंगे, ठीक है। तो लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्ड। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। 10 Chromium, manganese and tungsten has maximum number of unpaired d electrons and are hard metals, whereas zinc, cadmium and mercury are soft metal due to the presence of paired electrons। तो क्रोमियम, मैंगनीज और टंगस्टन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के पास आप के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसीलिए क्रोमियम, मैंगनीज और टंगस्टन हार्ड मेटल है और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आपका सॉफ्ट मेटल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स राइज टू अ मैक्सिमम एंड देन फॉल विथ द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मैंगनीज एंड टेक्नीशियम हैज़ द लोएस्ट, दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। All transition elements except the first and last member of each series exhibit several oxidation states, that is variable valency, due to the participation of Ns and N-1d orbitals। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हर सीरीज़ के जो हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सीरीज़ के रेस्पेक्टिव सीरीज़ के वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ Ns एंड N-1d ऑर्बिटल्स। इन दो ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेरिएबल वैलेंसी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 इन 3D सीरीज ड्यू टू द लॉस ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट स्कैंडियम विच हैज़ +3। तो स्कैंडियम आपके 3D सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है, उसको छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे 3D सीरीज़ के उन सब का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ड्यू टू द लॉस ऑफ 2
इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8 विच इज शोन बाय ऑस्मियम एंड रुथेनियम। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है या बहुत ज़्यादा रेंज है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +8 और लोएस्ट होता है +1। तो रेंज हो जाएगा +1 to +8 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका ऑस्मियम और रुथेनियम। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन laboratory and in industries due to incomplete filled d orbitals and variable valency, that is variable oxidation state। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में और लेबोरेटरीज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल V2O5 इज़ यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, iron in Haber's process, nickel in hydrogenation of oil into fats, and platinum in Ostwald process, etc। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।